आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं अंजूर फाटक अहमदगढ़ रोड, जहां पर हमारी मुलाकात नवनियुक्त बहुजन विकास अघाड़ी के भिवंडी शहर जिला महिला अध्यक्ष ममता दुबे मैडम से पद नियुक्ति व शहर के समस्या को लेकर महिला अध्यक्ष ममता दुबे और सैयद इसरार अहमद भिवंडी पूर्व विभाग के अध्यक्ष ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट। और ख़ास करके मीडिया वालों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि इस महामारी के दौर में आप लोग दिन रात एक करके हर जगह जा रहे हैं, हर जगह न्यूज़ ले रहे हैं, अच्छा बुरा न्यूज़ रोड पे क्या है वो दिखा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही बात मैडम ममता दुबे की, मैडम ममता दुबे ऐसी कार्यकर्ता हैं, पहले से समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के पद पे मैडम रह चुकी है। उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे काम करना है, क्या प्रूफ है, कैसे करना है, उनको सब मालूम है। और इस वक्त पार्टी को एक अच्छे कार्यकर्ता की ज़रूरत थी और वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में भिवंडी शहर का पद लेने के लिए तैयार हुए। और दरअसल मैडम का ताल्लुकात जो है ठाकुर साहब के परिवार से पहले से है, कोई उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले समाजवादी में कुछ कारण से उनका काम सही से नहीं होता था, उनकी महिलाएं खुश नहीं थे, उन्होंने पार्टी छोड़ा और इस पार्टी में उन्होंने कदम रखा है। पार्टी में मैंने ये आपने अच्छा सवाल किया कि बहुत दिनों के बाद कदम रखा है। एक्चुअली कुछ घरेलू जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से मैंने राजनीति को छोड़ा था। अब राजनीति में फिर से मैंने पैर रखा है और इस पद के लिए मैं माननीय श्री हितेन ठाकुर साहब का और भिवंडी के अध्यक्ष आजमी सर, श्री इसरार सैयद सर और भिवंडी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भिवंडी शहर में ही क्या पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे भारत देश में इस महामारी से लोग आज जो कोरोना है जिससे परेशान हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी में आने के बाद मेरा पहला कदम यह होगा कि आज जो भी हमारा देश या हमारा शहर इस महामारी से जूझ रहा है, कहीं कहीं देखा जा रहा है कि बहुत सारी गंदगी है शहर में, गांव में, तो इस गंदगी के बारे में कुछ कहना है और कुछ काम करना है। महिलाएं हैं बहुत सारी ऐसी हैं जिसको मदद नहीं मिल पाती है, चाहे वो नगर पालिका से हो या पुलिस स्टेशन में जाती हैं तो उनका टाइम पे कभी वहाँ के जो लोग हैं समझ नहीं पाते हैं शायद उनके चीज़ों को, उनके बातों को। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी के माध्यम से महिलाओं की मदद हो और हमारे शहर का विकास हो। और महामारी से जो लोग जूझ रहे हैं, जिनकी समस्याएं हैं, हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया जाता है, टाइम पे दवाएं नहीं मिल पा रही है, उनके बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि उनको टाइम पे एडमिट किया जाए। जो भी प्रशासन है, प्रशासन की लापरवाही कही जाए या जो भी है, अभी बीते दिनों में मैंने देखा है कि सुना है कि एक महिला 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसको टाइम पे एडमिट ना करने की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसी लापरवाहियां हैं जो हमारे शहर में, देश में, तो जिसके लिए हमें काम करना है और प्रशासन को कहना है कि भाई इस तरह की जो भी लापरवाही डॉक्टर बरतता है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, उनके लाइसेंस जो हॉस्पिटल्स के हैं वो जब्त हो, ताकि आगे इस तरह की कोई कार्रवाई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। मैडम एक सवाल ऐसा है जी, ये भी बहुत सुंदर सवाल है आपका। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जो राष्ट्रीय पार्टी हमने चुनी थी, समाजवादी पार्टी, और राष्ट्रीय लेवल का जो पद था उसमें मुझे किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। जो बड़े पदाधिकारी थे या कार्यकर्ता थे, किसी तरह का, मतलब एक ऐसा कह लीजिए कि वहाँ पे जातवाद सब था सिस्टम। मतलब हमें लगता था कि हमें एकदम बिल्कुल अलग समझाए, ठीक है, दूर। और ये पार्टी इसलिए चुना है कि हमारे माननीय श्री हितेन ठाकुर साहब जो कभी वो देखा देखी नहीं करते हैं, मतलब जात को लेकर, प्रांतवाद, ये सब चीज़ें उनके मन में नहीं रहती है। वो सबको लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। आज से नहीं, मेरा पहचान कम से कम आज 12-13 साल से होगा, तो मैंने हमेशा देखा है कि वो सबको लेके चलने वाले व्यक्ति हैं।
वो कभी जातवाद पे नहीं आते हैं, कभी प्रांतवाद पे नहीं आते हैं। इसलिए मुझे पार्टी मैंने चुना है और इस पार्टी में मुझे लगता है कि जो भी जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, जो भी मेरे कार्यकर्ता, जो भी मेरे पदाधिकारी हैं, चाहे वो शहर लेवल के हैं, जिला लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। किसी के अंदर ये नहीं रहता है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं या ये कहाँ से हैं। सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैंने इसलिए ये पार्टी को चुना है और आप मुझे भिवंडी में पार्टी कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि अभी आपको महिला अध्यक्ष पद मिला है जी, अभी आपको बॉडी बनानी है, और किस तरह से किन मुद्दों के सहारे पे बढ़ाएगी? पहला मुद्दा तो ये होगा कि जो भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा होती है या सामाजिक होती है, जितनी भी आज हमारी महिलाएं पढ़ लिख कर भी उनके ऊपर अत्याचार होता है, वो समझ नहीं पाती हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमें करना क्या है, हमें किसके पास जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो महिलाओं के लिए मुझे करना है। और दूसरी बात ऐसी है कि जो हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गाँव जूझ रहा है कोरोना महामारी से, उसके बारे में उसके लिए भी कुछ काम करना है। तो ये 2 बड़े काम हैं। दूसरा ऐसा मुद्दा है कि शहर में गंदगी है। गंदगी के बारे में अभी 3 दिन की बारिश में ऐसा हाल हो गया था शहर का कि ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर में पानी ही पानी दिख रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में, मतलब कि अभी तो 3 दिन 4 दिन की बारिश का माहौल ऐसा हो गया था, अभी और भी 3 महीने की बारिश बाकी है। उस बारिश में क्या होने वाला है शहर का, इसके बारे में हमें जो हमारे नगर पालिका के आयुक्त साहब हैं उनसे मिलकर बात करनी है। इसके बारे में बहुत सारा काम करना है। गंदगी से मुक्त हो और हमारी महिलाएं सुरक्षित हों, उनको हर तरह की मदद मिले, यही मेरा सबसे पहला कार्य होगा।